Alaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So इसमें हम लोग BAMPCHS गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन का जोलॉजी के फर्स्ट ईयर के सेक्शन भी स्टार्ट कर रहा है। मैंने MCQs लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। अब हम करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस एंड नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। वन है, हाउ आर सैचुरेटेड एसिल ग्लिसरॉल्स डिफरेंट फ्रॉम अनसैचुरेटेड एसिल ग्लिसरॉल। सो की डिफरेंस जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एसिल गैस्ट्रॉल में होता है वो ये होता है कि सैचुरेटेड एसिल गैस्ट्रॉल अकर होता है सॉलिड स्टेट में, जबकि अनसैचुरेटेड एसिल गैस्ट्रॉल अकर होता है लिक्विड स्टेट में, लाइक ऑयल। ये बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि सैचुरेटेड एसिल गैस्ट्रॉल में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड होता है अराउंड द कार्बन एटम्स, वेयर हमारे पास हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है इसकी वजह से, जबकि हमारे पास अनसैचुरेटेड एसिल गैस्ट्रॉल में 2 या मोर देन 2 बॉन्ड होते हैं, तो हमारे पास वो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी लेस हो जाता है, क्योंकि सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, आपको पता होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टमक इटसेल्फ इज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग HCl। सो हमारे पास इसमें क्या होता है कि स्टमक के पास एक लाइनिंग होती है जिसको हम कहते हैं म्यूकस सेल्स या म्यूकस लाइनिंग। अब क्या होता है कि म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। क्या होता है कि हमारे पास म्यूकस जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं रोज एवरीडे और प्रोड्यूस भी होते हैं रोज, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये लाइन प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। HCl इसी से रिएक्ट हो जाता है, लाइनिंग ऑफ द स्टमक से वो रिएक्ट कर ही नहीं पाता है, तो ये हमारे पास होता है कि म्यूकस के जरिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हाउ एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। सो एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि डिफरेंट एंजाइम परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन, एंड डिफरेंट एंजाइम के पास डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट शेप ऑफ एक्टिव साइट होता है जिसपे डिफरेंट ही सबस्ट्रेट, उसी का सबस्ट्रेट कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो ज्वाइन हो सकता है। वाली बात है इसमें हमारे पास कि साइट ऑफ द एंजाइम कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द शेप टू इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, चार्ज और शेप ऑफ द एक्टिव साइट फॉर्म होता है बाय सम अमीनो एसिड जो प्रेजेंट होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सो ये हमारे पास होता है इसका कि स्पेसिफिक शेप होती है एक्टिव साइट की, स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट उसके साथ ज्वाइन होता है, सो दैट्स व्हाई एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाई कीवी कैन नॉट फ्लाई वेयर एज ओल कैन। सो हमारे पास आपको पता होगा कि बर्ड्स की क्लासेस 2 होती हैं, एक होती है क्लास रेटिटाई और एक होता है कैरिनाटे। सो कीवी क्लास रेटिटाई से बिलोंग करती है और ये कैन नॉट फ्लाई क्योंकि इनके पास कंपेरेटिवली हाई वेट होता है, इनके विंग्स हमारे पास विस्टेजियल होते हैं, मोडिफाइड नहीं होते, फ्लैट स्टर्नम होता है विदाउट कील, पुअरली डेवलप मसल्स होते हैं, दैट्स वाई ये फ्लाई नहीं कर सकते। जबकि ओल की बात की जाए तो वो स्मॉल होते हैं, लाइट एंड वेट होते हैं, वेल डेवलप विंग्स होते हैं, स्टर्नम उनका प्रोवाइड होता है विद ट्रस्ट लाइक कील, तो दैट्स वाई ये फ्लाई कर सकते हैं। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। सो फैट्स प्रोवाइड करते हैं ट्वाइस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज फैट होता है उसमें ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें 3 फैटी एसिड्स होते हैं और हर फैटी एसिड में 16 या उससे ज़्यादा कार्बन होते हैं। और फैट मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फूड होता है फॉर ह्यूमन बॉडी, क्योंकि इनके पास फैटी एसिड 3 हैं और फैटी एसिड में भी कार्बन ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट में तो ग्लूकोज ही ले लें तो C6H12O6 हो जाता है, कार्बन 16 है, लेकिन इसमें एक ही फैटी एसिड में 16 या मोर कार्बन होते हैं, तो दैट्स वाई प्रोवाइड करते हैं मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ आर द ट्यूमर सेल्स डील विद बाय आवर इम्यून सिस्टम। हमारे पास ऐसे सेल को कहते हैं जब एबनॉर्मलिटी हो जाती है हमारी ओन बॉडी में। अब इम्यून सिस्टम इसको खुद क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता, क्योंकि ये अपनी बॉडी के सेल होते हैं। हमारे पास इम्यून सिस्टम हमेशा एंटीजन या फॉरेन सब्सटेंसेज होते हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के सब्सटेंस होते हैं, इसलिए इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चल पाता कि ट्यूमर सेल मियोसिस के जरिए इंक्रीज होते जा रहा है। ट्यूमर डेवलपमेंट कंट्रोल होती है साइटोटॉक्सिक इनेट और एडेप्टिव इम्यून सेल हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। हाउएवर ट्यूमर डेवलप होता है नेप्रोब्लास्टिक टिश्यूज से टू क्लिनिकल डिटेस्ट्रेबल ट्यूमर्स कैंसर सेल। हमारे पास ये अटैक अवॉइड करने के लिए कि अटैक ना हो सके इस पे ये अपनी ही बॉडी के सेल्स को प्रोड्यूस करता है, बट तो इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाता। अब हमारे जो सेल है इम्यून सिस्टम को वो इनहिबिट करते हैं, ट्यूमर ग्रोथ को रिकॉग्नाइज करते हैं और वो सेल होते हैं जो हमारे पास कहीं से भी बॉडी में अराउंड घूमते रहते हैं, हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, तो वो मेलिग्नेंट सेल होते हैं। ये मायोसिस में हमारे पास क्या होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो ये बढ़ते रहते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम क्या करता है कि ट्यूमर ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए उसकी रिजेक्शन कर देता है मेलिग्नेंट सेल की, कि वो फिर आगे नहीं पाएगा, तो फिर ये हमारे पास प्रोड्यूस आगे हो ही नहीं पाएगा। तो ये हमारे पास होता है प्रोसेस, इसको रिफर करते हैं इम्यूनो एडिटिंग। नंबर 7 है, व्हाई इज द ब्लड ऑफ इंसेक्ट कलरलेस। सो आपको पता होगा कि कलरलेस इंसेक्ट का ब्लड इसलिए होता है क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होती।
हमेशा ऑक्सीजन अटैच होती है एक सब्सटेंस से, इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जिसके पास करेक्टरिस्टिक होती है कि रेड कलर होता है। इंसेक्ट के पास ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता। जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन अटैच नहीं होगी और फिर इंसेक्ट का ब्लड हमारे पास ब्लड रेड नहीं होता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई ब्रीथिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। हमारे बीइंग्स की ब्रीथिंग को नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग कहते हैं, जबकि फ्रॉग की ब्रीथिंग को पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग कहते हैं। तो वो एयर जो हम ब्रीथ इन आउट करते हैं वेरी करता है प्रेशर में। सो एक्सपायरेशन होती है और एक होती है इंस्पायरेशन। हमेशा एल्वुलाई प्रेशर जब फॉल होता है और एयर एंटर होती है लंग्स में तो उसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन। अब हमारे पास एल्वुलाई का जो प्रेशर है वो एक्सीड कर जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, बाहर के प्रेशर से, तो हमारे पास एयर ब्लोन हो जाती है फ्रॉम द लंग्स, उसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। जहाँ भी ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहीं से लो में जाता है, हाई टू लो होता है, आपको पता होगा। हमारे पास क्या है, ह्यूमन में प्रेशर डिफरेंस है, लंग्स में इंस्पायरेशन में प्रेशर अलग था और एक्सपायरेशन में प्रेशर अलग था। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होता है ह्यूमंस में। That's it. If you have any query regarding these question answers, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too.